हाथों में पूजा की थाली, माथे पर तिलक चंदन और जुबां पे महादेव का जयकारा। ये तस्वीर का एक पहलू है। अब इसी तस्वीर का दूसरा पहलू देख लेते हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग, तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था और डीएम से लेकर एसपी तक सबकी मौजूदगी। ये दोनों तस्वीरें आई हैं वाराणसी से, जहां 31 जनवरी और 1 फरवरी की दरमियानी रात को करीब 12 बजे के आसपास ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने को पूजा पाठ के लिए खोल दिया गया। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में पूजा की मांग को लेकर सालों से लड़ाई चल रही थी। सालों बाद 31 जनवरी को वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाने में पूजा की मंजूरी दे दी। कोर्ट के आदेश के बाद कुछ ही घंटे में प्रशासन की देखरेख में व्यास तहखाने में आधी रात को पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी तहखाने में पूजा से पहले सुरक्षा के कितने कड़े बंदोबस्त किए गए थे, इस पर इंडिया टुडे टीवी की स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। पुलिस की गाड़ियां बढ़ा दी गई हैं। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ के मंदिर का है। और अगर आप सिक्योरिटी देखें तो डीआईजी लेवल के अधिकारी भी इस वक्त परिसर के अंदर मौजूद हैं। इस तरह के तमाम बैरिकेड्स तो हालांकि देखे जाते हैं, लेकिन जो फोर्स आप देख रहे हैं ये आम दिनों में इतनी नहीं रहती है। यहाँ पर आप फोर्स देखिए और अंदर की तरफ आप फोर्स देखिए। जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल रही है वो ये है कि जो बैरिकेडिंग है वो आज रात में ही हटाई जा सकती है। और यहां पर मैं आपको तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। लगातार आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो तमाम गाड़ियां यहां से खड़ी हुई हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, गाड़ियों का जो काफिला है, जो पुलिस की गाड़ियां हैं, जिप्सीज हैं, जीप्स हैं, वो लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। पूजा से पहले ज्ञानवापी परिसर के पास सुरक्षा के लिहाज से लगी बैरिकेडिंग को हटाया गया, फिर वहां आरती की गई और उसके बाद प्रसाद बांटा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री ने वहां पूजा संपन्न कराई। 1 फरवरी की सुबह व्यास जी तहखाने में पूजा करने वाले पुजारी माधव दत्त त्रिपाठी क्या बता रहे हैं, सुनिए। यह हर हिंदुओं के लिए गर्व का विषय है, हर सनातनियों के लिए यह सुप्रभात धर्म सुप्रभात है। आज का जो दिन है हमारे इतिहास में, संस्कृति इतिहास में, धर्म के वृत्तांत में, यह जो काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के उस पृष्ठ को हम एक काला समझते थे, लेकिन कल की संध्या ने, ऐसी कोर्ट की संध्या ने इतना सुंदर लिखावट लिखा है कि आज का प्रभात उस लिखावट को स्वर्णाक्षर में बदल दिया है। जो पूजा की प्रक्रिया है बाबा विश्वनाथ की वर्तमान में चली, सेम वही चलनी ही चलनी है, वही चलेगी। जो बाबा विश्वनाथ की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया वही चलेगी। व्यास जी की जो परंपरा है, जो व्यास परिवार है, बहुत सुंदर लोग पूजा कराते आ रहे हैं और हमारी जो सरकार है बहुत सुनहरा मौका दिया हुआ है। तो अब क्या चाहिए, हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय। वाराणसी कोर्ट के फैसले को एक तरफ जहां हिंदू पक्ष अपनी जीत बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सुनिए उनका पक्ष। कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। 1992 तक व्यास जी तहखाने में पूजा रोजाना होती थी, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा को बंद करने का आदेश दिया गया। अब 31 साल बाद कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है, जिसके बाद यहाँ पूजा पाठ शुरू हो गया है। अब इस खबर के लिए इनपुट मेरे साथी समर श्रीवास्तव ने दिया था, लिखी थी मेरी साथी सुप्रिया ने। लेकिन आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।